नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, आज का वीडियो हम लेकर आए हैं कर्मों का फल, मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ साथियों, आगे सुनिए कैसे भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी को दिया था ज्ञान का उपदेश। वादा है साथियों, हर एक के दिल को छू जाएगी ये कहानी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक ज़रूर पहुँचे। तो साथियों, कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण कारागृह में गए और वहाँ से माता देवकी तथा पिता वासुदेव को छुड़ाया। तब माता देवकी ने श्री कृष्ण से पूछा, पुत्र, तुम स्वयं नारायण हो, तुम भगवान हो, तुम्हारे पास असीम शक्ति है, फिर तुमने 14 साल तक कंस को मारने में और हमें यहाँ से छुड़ाने की प्रतीक्षा क्यों की? तुम चाहते तो जन्म लेते ही कंस का संहार कर सकते थे। इससे दो माताओं का तुम्हारे विछोह की पीड़ा नहीं उठानी पड़ती और तुम सिर्फ मेरे ही पुत्र कहलाते। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा करें माता, क्या आपने पिछले जन्म में मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में नहीं भेजा था? माता देवकी आश्चर्यचकित हो गईं और फिर पूछा, कृष्ण, यह कैसे संभव है? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कृष्ण ने कहा, माता, आपको अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ स्मरण नहीं है, परंतु तब आप माता कैकेयी थीं और पिता वासुदेव ही राजा दशरथ थे। देवकी ने पूछा, फिर महारानी कौशल्या कौन थी? भगवान कृष्ण ने कहा, वही तो इस जन्म में माता यशोदा हैं। आपने तब माता कौशल्या को जिन 14 वर्ष के लिए वनवास की पीड़ा दी, वो भोग आपको ही भोगना है। मैंने आपको वचन दिया था कि मृत्यु लोक में जब जब जन्म लूंगा आपकी कोख से ही लूंगा, लेकिन मैं माता कौशल्या को भी दुखी नहीं करना चाहता था। तो उनको बोध था, भले ही मैं अगले जन्म में माता कैकेयी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मैं कौशल्या पुत्र ही कहलाऊंगा। अपने राम अवतार के इस कथन को मुझको कृष्ण रूप में पूरा करना था, इसीलिए माता कैकेयी ही आप हैं। आपके गर्भ से जन्म लेने के बाद भी मुझको हमेशा यशोदा नंदन ही कहा जाएगा। माता कौशल्या की पीड़ा के तप का फल है जो उन्होंने मेरे वनवास के समय सहा था। 14 साल तक जिनको पिछले जीवन में माँ के जिस प्यार से वंचित रहना पड़ा था, वह उन्हें इस जन्म में मेरे द्वारा वापस करना ही था। माता, प्रत्येक जीव को इस मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि मैं भी स्वयं इससे अछूता नहीं हूँ। हे माता, मृत्यु लोक में भी प्राणी जैसा कर्म करता है, उसे उस कर्म का वैसा ही फल मिलता है। वह अपने कर्मों का फल अपने आप ही भोगता है। जीवन में सुख दुख किसी अन्य के दिए नहीं होते। कोई दूसरा मुझे सुख दुख देता है, यह मानना व्यर्थ है। हर जीव को समस्त जीवन और सृष्टि उसके कर्मों के धागों में बंधे हुए होते हैं। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो साथियों, ये थी आज की कहानी, जो पौराणिक कथाओं का एक छोटा सा निचोड़ थी। जैसी करनी वैसी भरनी।
कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।